everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट टॉपर्स. इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो ज्योग्राफी का चैप्टर है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं. चैप्टर पूरी तरह से मैं आपको दिगराज सिंह राजपूत वाले चैनल पे समझा चुका हूं. 10 मिनट में, 1 घंटे में, 4 घंटे में, अलग अलग तरह से चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझाया जा चुका है. तो अब क्या है, अगली चीज है कि जब चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझाया जा चुका है तो उस चैप्टर से जो सवाल एनसीईआरटी में पूछे गए हैं उन सवालों के जवाब भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. और इस प्रोसेस में होगा क्या कि रिवीजन भी हो जाएगा. इस प्रोसेस में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे. तो बेसिकली इस चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 4 सेट ऑफ क्वेश्चन है, उसके अंदर किसी किसी के अंदर अंदर क्वेश्चन है. हाँ, मैप वर्क में एक एडिशनल चीज दी है इस चैप्टर में, तो मैप स्किल्स की कुछ कुछ चीजें जो सीखने में बहुत मदद करेगी आपको. तो सारे सॉल्यूशंस और उनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहां पे देने वाला हूं. शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या है, एमसीक्यूज थे. तो 4-5 एमसीक्यू है. तो पहला सवाल ये आता है. अच्छा, ये जो मैं आपको सारे यहां पे आंसर बता रहा हूं तो मैं आंसर एक्सप्लेन करते चलूंगा, लिखते मत बैठ जाना. क्यों? क्योंकि इनके सारे पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे. ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस और इनके आंसर्स का ये जो स्लाइड है, ये जो नोट्स है वो ले सकते हो. फाइन. तो पहला क्वेश्चन ये है क्या कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास नहीं होता है. सवाल ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास नहीं होता है. तो अगर आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, एक लैटिट्यूड जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, और वो लैटिट्यूड जो है तो कुछ कुछ स्टेट से होते हुए गुजरता है. और वो कुछ कुछ स्टेट्स कौन से हैं, तो गुजरात से ही शुरू हो जाते हैं. तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एकदम बीच में से चीरते हुए निकलता है. तो कौन से स्टेट से पास नहीं होता ये पूछा है. देखो, राजस्थान से पास होता है, छत्तीसगढ़ से भी पास होता है, जैसे छत्तीसगढ़ को टच करते हुए जाता है. फाइन. त्रिपुरा, तो यहां पे आप देखोगे तो बांग्लादेश की बॉर्डर के साथ लगा त्रिपुरा है, त्रिपुरा को भी टच करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और राजस्थान को तो टच करता ही है. ओडिशा, ये जो स्टेट है ना हमारा, ये रह जाता है नीचे, तो ओडिशा को टच नहीं करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सिंपल आंसर, द राइट आंसर इज बी, ओडिशा. अगला क्वेश्चन, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज. चैप्टर अगर बहुत अच्छे से समझा तो सारी चीजें ध्यान रहेगी. लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स. अब लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से हमारा ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड टच होता है. ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है ऑलमोस्ट 30 डिग्री की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, तो उसमें ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. ठीक है, ईस्ट क्यों है, क्योंकि हम जैसे आप देखोगे ग्रीनविच मीन टाइम जो है ना, उससे ईस्टर्न पार्ट में लाई करते हैं. जैसे हम नॉर्थ और साउथ में नदर्न हेमिस्फीयर में है, वैसे ही ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है. तो ये आपको समझ में आ रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. गॉट माय पॉइंट. आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद. ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा आपको मैप पे सोचने के लिए मजबूर करते हैं. विजुअलाइज करो क्या क्या नाम दिए गए. जैसे नाम दिया गया उत्तराखंड, एक स्टेट है देवभूमि. ठीक है, उसके नीचे स्टेट है उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर वाला. फिर उसके बाद में क्या है, बिहार यहां पे है. फिर बिहार के बाद में वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है, एक पतली सी लाइन यहां पे भी है वेस्ट बंगाल की. वेस्ट बंगाल के ऊपर यहां पे सिक्किम है. तो अब ये इनके बीच में एक कंट्री है. तो पूछा गया है कि ये सारे स्टेट्स किस कंट्री के साथ में फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स मतलब बॉर्डर बाउंड्रीज शेयर करते हैं. सिंपल है, विजुअलाइज करवा दिया मैंने आपको सारे स्टेट. तो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो ये कौन सा स्टेट कंट्री है पता है, ये है NEPAL, नेपाल. तो नेपाल होगा इसका राइट आंसर, सी. आगे अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेपाल इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन, इफ यू इंटेंड टू विजिट कावारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू. तो क्वेश्चन को घुमाया गया है, बाकी है क्वेश्चन सीधा कि कावारती किस यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है. अगर आप अपनी गर्मियों की छुट्टी में कावारती घूमने जा रहे हो तो कावारती कहां है, ऐसा. तो कावारती कहां पे है, तो अब कावारती किस यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है, तो वो है, जैसे आप सिंपल समझो, पुडुचेरी भी एक यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप भी, अंडमान निकोबार भी, दमन एंड दीव. अब इनकी कैपिटल सिटीज आपको पता होना चाहिए. तो कावारती लक्षद्वीप की कैपिटल सिटी है, तो बी, लक्षद्वीप इज द राइट आंसर. मोदी जी गए तो घूमने देना है. अगला सवाल, माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री which does not share a land boundary with India, identify the country. तो अब यहां पे बताएगा कि एक मेरा दोस्त है और वो मेरा दोस्त ऐसा है जिसकी बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर नहीं होती है.
एक ऐसा देश से आता है वो, ठीक है। माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री जिसकी बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर ही नहीं होती है। तो देखो भूटान की तो बॉर्डर हमारे साथ शेयर होती है, हमारी गोदी पे, हमारे कंधे में बैठा हुआ भूटान। फाइन, नेपाल भी हमारे कंधे पे बैठा हुआ है। बांग्लादेश हमने ऐसा साइड में चिपके रखा है, तो बांग्लादेश भी है, ठीक, बॉर्डर टच हो रही है। तजाकिस्तान ये जो कंट्री है ना, तजाकिस्तान के साथ में हमारी किसी प्रकार से कोई भी बॉर्डर टच नहीं होती है। तो तजाकिस्तान, बी तजाकिस्तान इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए, बी तजाकिस्तान। तजाकिस्तान डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे एशिया के मैप पे, तो जैसे ये हमारा कश्मीर है, हमारा प्यारा कश्मीर, तो कश्मीर के साथ में जैसे हम बॉर्डर थोड़ी सी शेयर होती है अफगानिस्तान की, और फिर बॉर्डर शेयर होती है पाकिस्तान की, और इधर ऊपर है तजाकिस्तान, तो बॉर्डर शेयर डायरेक्ट नहीं होती तजाकिस्तान के साथ में। तो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब देखो क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, मतलब यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली। फाइन, तो अब आप क्या लिखोगे, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड लाई करते हैं? तो ये इंडिया है, और ये इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, बॉब। तो अरेबियन सी में कौन से आइलैंड ग्रुप है? तो यहां पे आप देखोगे लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है। सिंपल, लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन दी सी टू द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, टू द साउथ वेस्ट ऑफ मेनलैंड। ये अरेबियन सी है, यहां पे अरेबियन सी में आपको देखने को मिल रहा है लक्षद्वीप देखने को मिल रहे हैं। फाइन, आगे अगला क्या है, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। उन कंट्रीज के नाम बताओ जो इंडिया से भी बड़ी है। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। तो कौन सी कंट्रीज हैं जो इंडिया से बड़ी है? तो देखो हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, ध्यान है आपको, रुकुक बाई, रशिया, ठीक है। तो हमने आपको ध्यान हो तो एक ट्रिक पढ़ी थी, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है हमारा प्यारा इंडिया। रुकुक बाई, ये ट्रिक ध्यान है। तो वही ट्रिक को आपको रिकॉल करना है कि कौन सी कंट्रीज इंडिया से बड़ी है। तो 6 कंट्री, क्योंकि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, फॉर अ रीजन। तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो 7th लार्जेस्ट कंट्री में आपको 6 बड़ी कंट्री कौन कौन सी है? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में फिर आता है इंडिया। अगला सवाल, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। कौन सा आइलैंड ग्रुप जो है इंडिया के साउथ ईस्ट में? ज्योग्राफी में जो डायरेक्शन वाली चीजें आती हैं, तो उन डायरेक्शन वाली चीजों को रटना बिल्कुल नहीं, उसको विजुअलाइज करना सीखना है। साउथ नीचे चले गए, ईस्ट मतलब इस तरफ, वेस्ट में हमने देखा था अभी अरेबियन सी था, साउथ ईस्ट की बात की जा रही है। तो कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है साउथ ईस्ट मतलब यहां आता है? तो ये है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड आता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट माय पॉइंट? अगला सवाल, विच आइलैंड कंट्रीज आर अवर सदर्न नेबर्स। कौन सी आइलैंड कंट्रीज हमारे सदर्न नेबर हैं? सदर्न नेबर मतलब अगेन साउथ इंडिया में आप देख रहे हैं, तो साउथ इंडिया के पास में और कौन सी कंट्रीज है? तो देखो लक्षद्वीप हमारा आइलैंड है, अंडमान निकोबार हमारा आइलैंड है, और मालदीव्स हमारा आइलैंड नहीं है। माना कि छोटा सा कब्जे में ले सकते हैं, लेकिन मालदीव्स हमारा आइलैंड नहीं है। तो नीचे श्रीलंका है और मालदीव्स है। तो श्रीलंका और मालदीव्स ये 2 कंट्रीज हैं। फाइन, तो श्रीलंका 1 और मालदीव्स 2। समझ में आ गया? तो ये 2 नेबरिंग कंट्रीज है, सदर्न नेबरिंग कंट्रीज। तो श्रीलंका, ठीक है, द आइलैंड कंट्रीज दैट आर आवर सदर्न नेबर्स आर श्रीलंका एंड मालदीव्स। जो हमारी सदर्न नेबर कंट्रीज है वो है श्रीलंका और वो है मालदीव्स। मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, और whereas Sri is separated from India by narrow channel of sea formed by Palk Strait and the Gulf of Mannar। ठीक है, तो ये आपको मिल गया आंसर इसका। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन है, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सूरज की किरणें 2 घंटे पहले आ जाती है। फाइन, एज कंपेयर टू गुजरात। गुजरात में सूरज की किरणें 2 घंटे लेट पहुंचती है। क्यों? सूरज स्लो हो जाता है क्या? स्लो नहीं, हमने आपको प्रैक्टिकल करके भी बताया था, चैप्टर जब समझाया था कि अर्थ रोटेट करता है, तो अर्थ के रोटेशन के कारण क्या हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है, जैसे अर्थ इज रोटेटिंग इन दिस मैनर। तो यहाँ पे जो एरिया है, ये इस पे पहले सूर्य की किरण पड़ेगी बजाय उसके जो यहाँ पे, फिर जब एरिया यहाँ घूम के पहुंचेगा तब उस पर सूर्य की किरण पड़ेगी, क्योंकि सन तो यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी है ना। सन इज लाइक अ फादर, तो सन तो अपनी जगह पे ही है, अर्थ घूमता है, और जो जो हिस्सा अर्थ का सन के सामने जाता है वहां पे किरण पहुंचती है। तो अब हो क्या रहा है कि इंडिया में एक लॉन्गिट्यूड जो है हमारा इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट यहां है 68 डिग्री पे, और एक 97 डिग्री पे है। ये बीच में अप्रॉक्स 30 डिग्री का क्या है, गैप है। तो ये 30 डिग्री की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में आपको क्या समझ में आएगा? 30 डिग्री की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में आपको समझ में आएगा क्या,
कि सूर्य की किरणों को यहां से यहां तक पहुंचने में, सूर्य की किरणों को यहां से यहां तक पहुंचने में क्या लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, 2 घंटे, मतलब अर्थ जब तक इतना टर्न लेके यहां तक पहुंचता उतने में 2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 2 घंटे का गैप है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी घड़ियां सेम टाइम कैसे दिखाती है कि यहां भी 6 बज रही होती है, यहां भी 6 बज रही होती है, पूरी कंट्री में टाइम क्या हो रहा है, 6 बज रहे हैं सुबह के। ऐसा कैसे हो जाता है? तो अब उसका कारण आपको बताना है। उसका कारण आपको क्या बताना है कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री का है, मतलब ऐसे भी 30 डिग्री है और ऐसे भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री है, थोड़ा सा प्लस माइनस है, लेकिन अप्रॉक्स में 30 डिग्री अपन ले लेते हैं। ठीक है, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। और टाइम लैग है, टाइम लैग मतलब कि यहां जो सूर्य की किरण पहुंच रही है, सेम अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन पहुंचने में, या फिर कह सकते हैं अर्थ को सेम उस पॉइंट तक घूम के जाने में 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एज अरुणाचल प्रदेश लाइज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, तो अरुणाचल प्रदेश, अगर ये इंडिया है हमारा, तो अरुणाचल प्रदेश कहां है, ईस्टर्न साइड पे लाई करता है। ठीक है, ईस्टर्न साइड पे लाई करता है, ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया। द सन राइजेस हियर अर्लियर एज कंपेयर टू गुजरात। वो टाइम लैग क्यों है, क्योंकि वो ईस्टर्न साइड पे है, तो गुजरात की अपेक्षा सूरज यहां पहले चमक जाता है। ठीक है, सनराइज पहले हो जाता है, गुड मॉर्निंग। द सेम अमाउंट ऑफ सनरेज रीच गुजरात आफ्टर 2 आवर्स। ठीक है, और वो सेम अमाउंट ऑफ सनरेज जो है गुजरात तक पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लगते हैं, या फिर कह लो ऐसे, या तो ऐसे कह लो कि सनरेज को पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, या फिर ऐसा कह लो कि अर्थ को उतना रोटेट करके उस पॉइंट पे आना, जैसे अभी अर्थ ऐसा है और इतना रोटेट करके ये वाला पॉइंट यहां आते आते 2 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, द सेम अमाउंट ऑफ सनरेज रीच गुजरात आफ्टर 2 आवर्स। स्टिल आर वॉचेस शो द सेम टाइम, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी वॉचेस सेम टाइम क्यों शो करती है, बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन। अभी स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, तो हमने दोनों लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बीच में एक लॉन्गिट्यूड जो आता है, बीच का जो लॉन्गिट्यूड आता है, इस बीच के लॉन्गिट्यूड को क्या मान लिया है हमने, इस बीच के लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया। ठीक है, दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो एक बीच का मेरिडियन है, इसे हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, इस लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। और ये लॉन्गिट्यूड जो है ना, ये कहां से पास हो रहा है, मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर, डरे तो नहीं, तो मतलब चले जाने देते, उसको रोकते नहीं है, ये नहीं बोलते कि मिर्जापुर की गद्दी का मालिक कौन है, उस लॉन्गिट्यूड को जाने देते हैं यहां से। लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन। तो हमने क्या करा कि 2 घंटे का जो टाइम लैग था उसका, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, क्या मेरा घर तो बहुत दूर है वहां से, तो वो क्या बोलता है, आधे रास्ते में आ जाता हूं, आधे रास्ते तुम आ जाओ, तो सेंट्रल पॉइंट एक डिसाइड किया जाता है। तो दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में एक सेंट्रल पॉइंट होता है, और वो दोनों एक्सट्रीम लॉन्गिट्यूड्स के बीच का सेंटर जो है वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। तो उसको अपन ने क्या मान लिया, उसको अपन ने स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया कि ये बीच के स्टैंडर्ड मेरिडियन है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, इस स्टैंडर्ड मेरिडियन पे आप क्या करते हो, इस स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से जो घड़ी का टाइम दिखाता है वही पूरी कंट्री की घड़ी का टाइम होता है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि 2 घंटे का टाइम लैग है, हम स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम मान के चलते हैं। समझ में आया? तो ये चीज है यहां पे। तो द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट passing through Mirzapur, Uttar Pradesh. It shows the same standard time for the whole country as this longitude lies in the middle of the whole longitudinal extent. पूरे longitudinal extent के मिडिल में लाई करता है, और इसी को हम अपनी कंट्री का टाइम जोन मान के चलते हैं। Therefore, our watches show the same time in all parts of the country. इसीलिए हमारी वॉचेस कंट्री के सभी पार्ट में सेम टाइम शो करती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि टाइम लैग 2 घंटे का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, The central location of India at the head of Indian Ocean is considered of great significance. Why? सवाल समझो, why है, why बताना है किस चीज का, कि ये नीचे पूरा इंडियन ओशियन है, ये नीचे पूरा इंडियन ओशियन है। अब क्या कहा जा रहा है कि इंडिया की ये जो सेंट्रल लोकेशन है ना, ये सेंट्रल लोकेशन इन द इंडियन ओशियन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। बहुत मजेदार है, क्यों है, ये सवाल पूछा है। ठीक है, ये सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया इन द इंडियन ओशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। वाई। तो अब इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, देखो बहुत सारे कारण है कि इंडिया की ये सेंट्रल लोकेशन वेस्ट से भी जोड़ती है इंडिया को, ईस्ट से भी जोड़ती है इंडिया को। पहले क्वेश्चन वो मतलब एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं, लाओ। तो ये सेंट्रल लोकेशन क्या करती है, देखो बहुत सारे फायदे हैं कि वेस्ट से भी हम जुड़े हुए हैं, ईस्ट से भी हम जुड़े हुए हैं। फाइन, बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स के अपेक्षा हम जो है, तो हम क्या है, इंडियन ओशन में ज्यादा प्रोट्यूट करे हुए हैं, तो बेटर कह सकते हैं कनेक्टिविटी है। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है जिससे हम अपनी डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, पूरा सी ट्रेड जो है ईस्ट वेस्ट का हम मैनेज कर लेंगे। तो ये सारे एडवांटेज है, उस कारण से क्या है, इसी कारण से द नेमिंग ऑफ
इंडियन ओशियन आफ्टर इंडिया इज जस्टिफाइड, कि इंडियन ओशियन को इसीलिए हम इंडिया के नाम के बाद में नाम जोड़ देते हैं, समझ गए, वो चीज है। चलो आ जाओ, तो देखो द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन इज कंसीडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज, क्या क्या कारण है उसके? पहला कारण, इट हैज गिवन इंडिया अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल रहा है। कैसे? कि जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है ना, जो मतलब इंडियन ओशियन को पार करते हुए पूरे रास्ते जाते हैं, उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम यूरोप से जुड़े हुए हैं वेस्ट से, जो मैंने आपको बताया, और ईस्ट एशिया से जुड़े हुए हैं ईस्ट में। क्यों? क्योंकि इंडिया की लोकेशन वैसी है। फिर क्या है? द वास्ट कोस्ट लाइन एंड द नेचुरल हार्बर्स, अब इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है और उसमें बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स है, मतलब नेचुरली वहां पे सी पोर्ट टाइप की जगह बनी हुई है। तो उससे क्या होता है ना, उससे आपको देखने को मिलता है हार्बर्स हैव बेनिफिटेड इंडिया इन कैरिंग आउट ट्रेड एंड कॉमर्स विथ इट्स नेबरिंग एंड डिस्टेंट कंट्रीज। तो अब जब इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है तो वहां से ओशियन रूट के थ्रू ट्रेड बहुत आसानी से हो सकता है। अगला क्या है? दी वास्ट कोस्ट लाइन वाला हो गया। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन दिस रीजन हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अब आप देखोगे इस रीजन में, इंडियन ओशन में और भी जैसे अफ्रीका भी है, अफ्रीका कितनी बड़ी कोस्ट लाइन, लेकिन एक कंट्री नहीं है जिसकी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है। लेकिन इंडियन ओशन में इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री जिसकी 7516.16 किलोमीटर वाली कोस्ट लाइन है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन से हमें क्या मिलता है? ठीक है, विच स्टैब्लिश्ड इज डोमिनेंस इन द रीजन, इससे हम अपनी डोमिनेंस, अपने प्रभुत्व को स्थापित कर पाते हैं, समझे। इंडियाज सेंट्रल लोकेशन हैज फैसिलिटेटेड कल्चरल एक्सचेंज फॉर सेंचुरीज। इंडिया का ये जो सेंट्रल लोकेशन है, इससे हमें लंबे समय तक कल्चरल एक्सचेंजेस मिले हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो एक बीच में पॉइंट होने के कारण इधर से आने वाले लोग भी हमारे यहाँ रुकते थे, इधर से आने वाले ईस्टर्न सेंट्स पिलग्रिम्स का भी हमें बहुत कुछ देखने को मिला। ठीक है, वेस्ट में जाने वाले लोगों का भी हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है, उनसे हम सामान खरीद सकते थे। इनफैक्ट वेस्ट से बहुत सारे लोग इंडिया तक पहुंच पाए क्योंकि इंडिया सेंट्रली लोकेटेड था। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो उससे क्या हो गया? इट हैज बीन मीटिंग पॉइंट ऑफ कल्चर्स, रीजन, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस फ्रॉम नेबरिंग रीजन्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स रिच डाइवर्सिटी एंड हेरिटेज। एक और पॉइंट, इट हैज गिवन इंडिया डिस्टिंक्ट क्लाइमेट देन द रेस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। अब आपको ये पॉइंट भी समझना होगा, बड़ा मजेदार पॉइंट है कि इंडिया की जो कह सकते हैं कि ये जो सेंट्रली लोकेटेड पोजीशन है इंडिया की, इससे एक फायदा ये भी मिलता है कि ऊपर हिमालयाज हो गए, ठीक है, नीचे ओशियन हो गया, तो इतना इतना इंडिया जो है इसका क्लाइमेट अलग है। क्यों? क्योंकि ऊपर देखोगे तो ऊपर कोल्ड डेजर्ट्स वगैरह ठंडा रीजन है, लेकिन हिमालयाज वो कोल्ड विंड्स को इंडिया में नहीं आने देते हैं। इंडिया का क्लाइमेट सूटेबल और लिवेबल इसीलिए क्योंकि इंडिया की लोकेशन बहुत सही है, समझ गए, ये चीज थी। तो इसीलिए हमारे पास डिस्टिंक्ट क्लाइमेट देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। वो सारी चीज हो गई, अभी पढ़ोगे चैप्टर 4 में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला सेक्शन वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चंस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैप स्किल्स के क्वेश्चन है और एग्जाम में आ जाते हैं। तो पहला क्या दिया गया है बताओ? द आइलैंड ग्रुप लाइंग इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। इसमें कौन से आइलैंड ग्रुप्स हैं? तो मैंने सब लिख दिया, ये नोट्स में मिल जाएगा आपको। इसमें जैसे देखोगे तो इसमें ये आइलैंड ग्रुप्स हैं। अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ये हो गया सिंपल, अंडमान और निकोबार आइलैंड हो गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? दूसरा जैसे देखोगे तो आइडेंटिफाई द कंट्रीज कंस्टिट्यूटिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट किन किन कंट्रीज से मिलकर बनता है? तो देखो, जिन कंट्रीज की कोस्टल लाइन इंडियन ओशियन से टच हो रही है और एक सिग्निफिकेंट लैंड एरिया भी कनेक्टेड है इंडियन ओशियन से, वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कंट्री बन जाएगी। वो कंट्री जिनका क्लाइमेट, कल्चर सब कुछ इंडिया के जैसा है, जो रेस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट से सब कह सकते हैं ना सेपरेटेड है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनेंगी। तो जैसे पाकिस्तान एक हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान भी यहां जुड़ा हुआ है ना एकदम, ये तो पाकिस्तान एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कंट्री हो जाएगा। ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि ऊपर की कंट्रीज तो अलग निकल गई है, वो अफगानिस्तान इसीलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं आएगा। ठीक है, पाकिस्तान हो गया, जैसे नेपाल भी हिमालय से नीचे है, ठीक है, हिमालय के बीच में है, तो नेपाल भी क्या हो जाएगा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट। भूटान भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हो जाएगा। बांग्लादेश भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर शेयर होती है यहाँ पे बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, मालदीव्स भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हो जाएगा, श्रीलंका भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ कंट्रीज हैं, आंसर यहां से मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मैप। ठीक है, क्या है? स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। तो अब देखो, मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23 डिग्री की एक इमेजिनरी लाइन है, 23 डिग्री 30 मिनट्स की, जो किन किन स्टेट से जाती है। तो पहला स्टेट तो आपका गुजरात हो गया, दूसरा स्टेट आपका राजस्थान हो जाएगा, छोटा सा जहां टच होता है राजस्थान से। ठीक है, ये और राजस्थान से ऐसा छोटा टच होता है। फिर मध्य प्रदेश को एकदम बीच में से निकालता है, फिर छत्तीसगढ़ आ जाता है,
ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद में ये झारखंड यहां हो जाता है, झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल भी हो जाता है, वेस्ट बंगाल के बाद में त्रिपुरा हो जाता है, बीच में बांग्लादेश है, त्रिपुरा के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, मिजोरम आ जाता है। तो ये स्टेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, थाला फॉर अ रीजन करके याद रख लेना कि 7 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हुए जाता है। आगे बढ़ते हैं, द नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज, नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है डिग्री में बताओ। तो नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ये ऊपर होगा 37 डिग्री 4 मिनट्स और 6 मिनट्स, 37 डिग्री 6 मिनट्स ई नदर्न मोस्ट है ना, तो ये नॉर्थ आएगा, एन ई नहीं आएगा, एन आना चाहिए। तो नदर्न मोस्ट में क्या हो जाएगा, ये लिखा मैंने मैप पे वही है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, क्यों, क्योंकि हम नदर्न हेमिस्फीयर में लाइक करते हैं ना, तो ये आपको क्या हो गया, नदर्न मोस्ट हेमिस्फीयर मिल गया, नदर्न मोस्ट हेमिस्फीयर का लैटिट्यूड मिल गया। आगे बढ़ते हैं, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मेनलैंड, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा रहेगा, 8 डिग्री 4 मिनट्स वाला, तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ वाला सदर्न मोस्ट क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड हो जाएगा। तो ये साउथ में निकल रहा है 8 डिग्री 4 मिनट्स का, फाइन। तो नदर्न लैटिट्यूड, सदर्न लैटिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, तो वो सारी चीजें मुंह जुबानी ध्यान रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज, तो ये रहा, ये हो गया आपका ईस्टर्न मोस्ट, सॉरी वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 67 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और इधर आ जाएगा 97 डिग्री 2.25 मिनट ईस्ट, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये ईस्टर्न हो गया, ये वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड हो गया। ये सारी चीजें मैप में, आपकी बुक वाले मैप में भी दिया है, और ये आपको मैं एक बार फिर रिकॉल आंसर्स के थ्रू करवा रहा हूं। प्लेस सिचुएटेड ऑन दी 3 सीज, 3 समुद्रों के जोड़ पे कौन सी प्लेस है, तो देखो इधर हो गया अरेबियन सी, इधर हो गया बे ऑफ बंगाल, और नीचे हो जाएगा क्या आपका इंडियन ओशियन, और यहां पे जो प्लेस सिचुएटेड है उसका नाम है कन्याकुमारी, ये रहा, ठीक है, यहां पे जो प्लेस है उसका नाम हो जाएगा कन्याकुमारी, ये रहा, ठीक है, कन्याकुमारी 3 समुद्रों के जोड़ पे है सिचुएटेड। और उसके बाद में आप देखें एक और क्वेश्चन, तो द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, अब क्या हो रहा है ना, ये श्रीलंका है और ये इंडिया है। अब जब स्ट्रेट क्या होता है, जैसे हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है क्या, कि पाल्क स्ट्रेट के बारे में पढ़ा है, तो स्ट्रेट मतलब क्या होता है कि दो लैंडमास, ये भी जमीन है लैंड है, ये भी जमीन है लैंड है, दो लैंडमास को सेपरेट करता हुआ एक वाटर बॉडी का अगर चैनल होता है, चैनल मतलब एक पतली सी वाटर बॉडी अगर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दो लैंड है उनको सेपरेट कर रही है एक वाटर बॉडी है, तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट, समझ में आया, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट। तो ये दो लैंडमास को सेपरेट करता हुआ एक वाटर बॉडी है, उसे स्ट्रेट कहते हैं, और इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेट कर रहा है उसका नाम है पाल्क स्ट्रेट, ठीक है, पाल्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तो 8 यूनियन टेरिटरी, वो ध्यान रखना है आपको, सिंपल सी चीज है। मैप पे लगाने को आएगी तो वो, चलो एक काम करते हैं, मैप आप सब है ना, मैप पे एक बार कोशिश करना खुद से प्लॉट करने की, जैसे क्या क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड, तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड यहां है, फिर उसके बाद क्या है, दूसरी यूनियन टेरिटरी में बता दिया उन्होंने नाम क्या, चंडीगढ़, तो पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि पंजाब में है, ठीक है, कॉमन कैपिटल। फिर क्या है, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो पहले अलग अलग था, दादर एंड नागर हवेली अलग था, दमन एंड दीव अलग था, लेकिन अब सबको मिला दिया है गुजरात में, और यहाँ पे कुछ कुछ जो है, तो दादर और समुद्र में कुछ है, तो इनको सबको मिला के दादर नागर दमन एंड दीव सबको मिला के एक बना दिया है। फिर आता है दिल्ली, ठीक है, तो हिंदुस्तान का दिल देखो, दिल्ली देखो, ये दिल्ली हो गया एक यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर, तो पहले स्टेट था लेकिन अब उसको क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। और अगला क्या है, अगला जैसे देखोगे लद्दाख, तो जम्मू एंड कश्मीर एक है, लद्दाख दूसरा है ये। फिर पुडुचेरी और लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप ये आइलैंड हो गए, पुडुचेरी जो है तो पुडुचेरी पार्ट में आइलैंड ग्रुप से, ठीक है, तो ये पुडुचेरी ये एक और यूनियन टेरिटरी हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे के सारे यूनियन टेरिटरी हो गए। क्लियर हुआ? तो ये पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस चैप्टर के खत्म, सिंपल। पूरा मैप स्किल भी बता दिया है, 4 क्वेश्चन जो थे उनके अंदर सब क्वेश्चन जो थे सब कुछ बता दिया है। तो नाउ आई थिंक कि यू गाइस आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। ये नोट्स जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो हमारा एक है, बहुत सारे फेक है, उनमें नहीं जाना है। नेक्स्ट टॉपर्स ऑफिशियल ये एक अपना टेलीग्राम चैनल है, मैं यहां पे आपको क्या करूंगा, नोट्स दे दूंगा। फाइन, तो दिस वाज द चैप्टर, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, ऐप डाउनलोड करके भी वहां पे बहुत सारा फ्री रिसोर्सेज भी है, कोर्सेज भी है, वो सारा सब कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जहां नेक्स्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।